नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा जो करंट अफेयर बनाई जाती है उस पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण है, आइए जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पे दिया है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 किसके द्वारा जारी की गई। तो ये जो जारी की गई वो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। कब जारी की गई? तो 12 जुलाई 2024 को जारी की गई है। और इसका जो है देश का समग्र SDG स्कोर कितना हो गया? तो ये 71 हो गया है। अगर बात करें इस सूचकांक में जो है और शीर्ष 3 जो राज्य हैं प्रदर्शन करने वाले कौन से हैं, तो जान लेते हैं। यहाँ पे जो 3 राज्य हैं, पहला जो है उत्तराखंड है, केरल है, तमिलनाडु है। फिर अगर बात करें सबसे खराब जो प्रदर्शन किन राज्यों ने रहा है, किसका रहा है, तो ये बिहार का रहा है, झारखंड का, नागालैंड का। फिर बात करें इस सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान जो है केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा रहा है, किसका रहा है, तो ये जो है चंडीगढ़ का रहा है। आगे बात करें 2018 से लेकर और 2023-24 में के बीच की मतलब तेजी से प्रगति करने वाला कौन सा राज्य ये पूछा है। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश है सबसे तेजी से प्रगति करने वाला। आगे बात कर लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X मतलब जो ट्विटर होता है उसको X बोला जाता है पर 100 मिलियन फॉलोवर वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने? तो ये है मोदी जी हैं। आगे बात करें कर्नाटक मंत्रिमंडल में उद्योगों, कारखानों, अन्य प्रतिष्ठानों में प्रबंधन, गैर प्रबंधन पदों में स्थानीय लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे जो है वो 50 और 75% मंजूरी दी गई है। फिर आगे बात करें महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से जो रूल पूछा जाएगा दिया है केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कौन सा वेब पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च किया है पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि वस्तु ई-कनेक्ट लॉन्च किया। तो याद रखिए इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है वो कृषि बागवानी उत्पादों लघु वन उपज का समर्थन इसका उद्देश्य है। आगे बात करें भारत को इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रौद्योगिकी में विश्व में अग्रणी बनाने के लिए कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? तो ये कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये जो है भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप ये कब जारी की गई? तो 16 जुलाई 2024 को। और जान लेते हैं इसके बारे में किसके द्वारा जारी की गई। ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि किसके द्वारा जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में अगर बात करें तो इस रिपोर्ट को नई दिल्ली में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो है प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो क्या है तो भारत के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। आगे बात करें वामपंथी उग्रवादी से जुड़े संगठनों से निपटने के लिए किस राज्य में एक विशेष विधेयक लाया गया? तो किस राज्य में लाया गया? तो महाराष्ट्र में लाया गया। फिर आगे बात करें इसके विधेयक का नाम क्या है? तो इस विधेयक का जो नाम है महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024। विधेयक का नाम जरूर याद रखिए, विधेयक का नाम ही पूछ सकता है। फिर आगे बात करते हैं गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के उप राज्यपालों को अधिक शक्ति देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया? तो ये जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन कर दिया है। कब किया है? तो 12 जुलाई 2024 को। आगे बात करें इसी में तो इस संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल को किन मामलों के में सबसे अधिक जो है शक्तियां प्राप्त हुई? तो ये जो है पुलिस में प्राप्त हुई और सार्वजनिक व्यवस्था में अखिल भारतीय सेवाएं में प्राप्त हुई अधिक शक्तियां। आगे बात करें IT सक्षम युवा योजना 2024 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये जो है हरियाणा द्वारा शुरू की गई है। कब शुरू की गई? 14 जुलाई 2024 से शुरू की गई है। आगे बात करें ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में किसने गियर स्विफ्ट चैलेंज नामक एक
हैकाथॉन शुरू किया, तो ये किसने शुरू किया? तो ये नीति आयोग ने शुरू किया। अगर नीति आयोग की स्थापना पूछी जाए तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई, ये भी याद रखिएगा। इसी में बात करें, नीति आयोग ने इस पहल में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान का सहयोग लिया? तो किसका लिया? तो IIM बेंगलुरु का लिया, IIM बेंगलुरु का लिया। फिर आगे बात करें, ट्रकों में शून्य उत्सर्जन को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना किसका उद्देश्य है? तो ये जो है नीति गियर स्विफ्ट चैलेंज का उद्देश्य है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश के प्रत्येक 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया? तो अमित शाह जी ने किया। और ये क्या है? तो गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, ये भी याद रखिएगा। अमित शाह ने इस पहल का उद्घाटन कहाँ से किया? तो ये जो है किया है इंदौर से किया, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, दृश्य मीडिया फिल्मों में दिव्यांग व्यक्तियों को रूढ़िवादी, भेदभावपूर्ण, मजाकपूर्ण दिखाने के विरोध में किसने चेतावनी दी? तो किसने दी? तो सर्वोच्च न्यायालय ने दी, ये भी याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कब दी? तो 12 जुलाई 2024 को। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें कि जो सोनी पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म है जो आंख मिचोली में दिव्यांग व्यक्तियों के कथित असंवेदनशील चित्रण को न्यायालय में चुनौती किसने दी? तो ये जो है निपुण मल्होत्रा कार्यकर्ता है, इन्होंने दी। आगे बात करें, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने VVIP परिवहन के लिए किस हवाई जहाज को खरीदने की मंजूरी दी? चैलेंजर 3500 जेट एयरक्राफ्ट। आगे बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास किस पेय पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? तो किसका लिया? तो ये जो है उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय। आगे बात करें, केरल स्थित विझिजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर पहला कंटेनर जहाज किस देश का आया? तो ये किस देश का आया? तो ये जो है चीन का आया है। फिर बात करें, इस चीन मालवाहक जहाज का क्या नाम है? तो ये जो है सैन फर्नांडो इसका नाम है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो कितना लंबा है? तो 300 मीटर लंबा है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, विझिजम इंटरनेशनल पोर्ट का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। फिर आगे बात करें, इस अभियान के 5वें चरण को लॉन्च किया गया। तो किसके 5वें चरण को लॉन्च किया गया? तो डिजिटल शक्ति अभियान के 5वें चरण को लॉन्च किया गया। संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, साइबर पीस फाउंडेशन ने लॉन्च किया। और कौन से चरण का? तो 5वें चरण का, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसी में, तो महिलाओं में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, उनका कौशल बढ़ाने हेतु डिजिटल शक्ति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2018 में हुई थी। अब इसका 5वां चरण आ गया है, ये भी याद रखिएगा। और बात करें वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन? तो रेखा शर्मा है। ये अध्यक्ष भी स्टैटिक में पूछे जा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, भारतीय हज समिति के लिए किसको नोडल मंत्रालय के लिए नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। आगे बात करें, पहले ये दायित्व किस मंत्रालय के पास था? तो विदेश मंत्रालय के पास था। अब जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के पास से, ये भी याद रखिए। आगे बात करें, भारतीय हज समिति की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो किसके अंतर्गत? तो हज समिति अधिनियम 2002 के तहत की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें वर्तमान में अध्यक्ष जो हज समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? तो AP अब्दुल्ला कुट्टी है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मेक माई ट्रिप के साथ हस्ताक्षर किए, याद रखिएगा। आगे बात करें, विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ है वो पूर्वी चंपारण बिहार में शुरू हुआ है। आगे बात करें, इस मंदिर का नाम क्या
तो इस मंदिर का नाम जो होगा विराट रामायण मंदिर नाम होगा इसका, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल जो होगा वो 3,76,000 वर्ग फीट होगा, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करें ये इसकी शैली जो है नागर शैली होगी, ये भी याद रखिएगा। 3 शैलियों में जो है मंदिर बनाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। तो नागर शैली में बनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें इस मंदिर में कुल कितने शिखर बनाए जाएंगे, तो 12 शिखर बनाए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये जो आयोजित किया गया है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन से 100% एक प्रश्न पूछा जाता है। तो बात करें कब से कब तक आयोजित किया गया, तो 10 से 11 जुलाई 2024 के बीच आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, तो नागालैंड को घोषित किया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें नागालैंड ने किन 3 फसलों के लिए जीआई टैग प्राप्त किया, तो किसके फसलों के प्राप्त किया, तो नागा मिर्चा, नागा ट्री टमाटर, नागा स्वीट खीरा, तो ये इसके लिए जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें कृषि नेतृत्व पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें किस शहर में मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ, तो किस में हुआ, तो ये मदुरई तमिलनाडु में हुआ। कब हुआ, तो 12 जुलाई 2024 को हुआ, ये भी याद रखिएगा। इसका आयोजन किसने किया, तो किसने किया, तो मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार ने किया, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें पर्यटन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय अपने तट से जहाज तक किसके विस्तार की योजना बना रहा है, तो ये जो है विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य जो होगा वो जहाज वर्त पर होने पर डीजल के बजाय बिजली से भी चलाना, तो इसका उद्देश्य मतलब बिजली से भी चलाया जा सकता है। आगे बात करें भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार ने किस समस्या पर राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की, तो ये जो है भिक्षावृत्ति होगा। आगे बात करते हैं तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को किसने अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने का फैसला सुनाया, तो ये जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया। आगे बात करें सुप्रीम कोर्ट ने किसको पश्चिम बंगाल में कुलपतियों के लिए खोज चेन समिति का प्रमुख नियुक्त किया, तो ये जो है किसको नियुक्त किया, तो यू ललित। आगे बात करें किस राज्य में छात्रों को 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा प्रदान की, तो किसने की, तो ये हरियाणा ने की, ये भी याद रखिए 9 जुलाई 2024 को। आगे बात करते हैं